नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग। गाइस, ये जो रीडिंग है ये उन्हीं लोगों के लिए मैं करने जा रही हूँ जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और अपने पर्सन की एनर्जी इस समय पर अपने टुवर्ड्स जानना चाहते हैं। ओके, सो गाइस, जब तक मैं एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ और आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, आप प्लीज अपने पर्सन की एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए, उनके नेम के ऊपर फोकस कीजिए। मन में 3 बार उनका नाम जो है दोहराइए, उनके चेहरे के ऊपर अपना ध्यान लेकर के जाइए। और एक बार फिर से मैं बता देती हूँ फॉर द न्यू व्यूअर्स, जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए, कि ये रीडिंग केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो जानते हैं, जिन्हें कंफर्म है कि कोई तीसरा इंसान आप लोगों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी इस समय पर। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है इसकी एनर्जी क्या है। पहला कार्ड है हमारे पास में नंबर 47। नेक्स्ट वी हैव नंबर 23। गाइस, मैं पहले कार्ड्स का लेआउट लगा रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए कैमरा एंगल एडजस्ट कर दूंगी। थर्ड कार्ड आपका निकल के आया है नंबर 52। अ लॉट ऑफ लस्ट एंड कार्मिक साइकिल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देन यू हैव नंबर 14। इसके बाद में आपके पास में कार्ड निकल के आया है नंबर 8 का, जिसमें थोड़ी डेविल वाली वाइब है। और बॉटम ऑफ द डेक हमारी जो ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है दैट इज नंबर 42। ओके, एंड यहाँ पर बेसिकली एक गेम प्ले जैसा या एक माइंड गेम जैसा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो आई होप ऑल द कार्ड्स आर विजिबल नाउ। फिलहाल गाइस, सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला इंडिकेशन आप लोगों की जर्नी का और अभी की करंट एनर्जी का जिसके ऊपर मेरा ध्यान जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप तीनों ही इस सिचुएशन में जैसे चारों तरफ से घिरे हुए हो और तीनों ही इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। हर रात जब आप सोते हो, आपके पर्सन सोते हैं या थर्ड पार्टी जब सोते हैं, तो यही थॉट माइंड में रहता है कि किसी तरीके से इस सिचुएशन से ये आउट ग्रो करें, इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। मुझे यहाँ पे बहुत लस्टफुल एनर्जी भी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अपनी क्रिएटिव माइंड का या अपनी कनिंग माइंड का इस्तेमाल करके गेम प्ले कर रहे हैं, या जैसे माइंड गेम्स प्ले हो रहे हैं। कोई इनोसेंट पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, या एक इनोसेंट पर्सन यहाँ पे इस सिचुएशन में ऐसे हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल जो है ओवर थिंकिंग उनके माइंड में चल रही है। आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है विद 8 नंबर कार्ड, अगेन एन इंडिकेशन ऑफ लॉर्ड शनि। सो ये कार्मिक साइकिल यहाँ पे मुझे भी इस कार्ड से भी कंफर्म हो रहा है कि जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको देख करके बहुत अफसोस में है। जैसे चेहरा जो है एकदम बहुत ज़्यादा सैड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आंखों में बहुत ज़्यादा सैडनेस है, और यहाँ पे थर्ड आई चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी सोल जो है वो अंदर से ब्रेक हो रही है इस सिचुएशन में, और ये एनालाइज कर रहे हैं कि इनकी लाइफ की ये कैसी सिचुएशन बन गई है या क्या आउटकम निकल रहा है इस सिचुएशन से। इस तरीके की इनकी एनर्जी फिलहाल दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है, थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कमांडिंग वे में उनकी एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे डिज़ायर वाली जो एनर्जी होती है, या जो तामसिक जो एनर्जी होती है, तामसिक ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा है। डिसीजंस डिटरमाइन डेस्टिनी, यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, डिसीजंस डिटरमाइन डेस्टिनी, यानी कि जो फैसले लिए जा रहे हैं उन्हीं से आप लोगों का आगे आने वाला जो जीवन है उसमें क्या कुछ होने वाला है वो आपको उन्हीं से पता चलेगा। सो अभी फिलहाल जो फैसले लिए जा रहे हैं, ये जो फैसले लिए जा चुके हैं, उन्हीं की वजह से ये करंट ऑनगोइंग सिचुएशन जो है आप लोगों की चल रही है। अगेन डिसीजन लिया जाना इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कर्मा, वो दोबारा से कंफर्म हो रहा है। मुझे लग रहा है 100% लोग जो ये
रीडिंग देख रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन में स्टक हैं इस पर्सन के साथ में जिनके बारे में आप सोच रहे हो। और थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है जहां पे थर्ड पार्टी इनोसेंट है, या थर्ड पार्टी को शायद आपकी प्रेजेंस के बारे में पता नहीं है, या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी को एक तरीके से बेवकूफ बनाया गया है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स शफल द टैरो कार्ड्स एंड लेट्स सी कि इस सिचुएशन में स्पेसिफिकली आप लोगों के टूवर्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी इस समय पर क्या है। ओके महादेव, प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 2 ऑप्शंस, 2 लव प्रपोजल्स के बीच में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। देन हमारे पास है हायरोफेंट का कार्ड नंबर 5। मैरिड बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। इसके बाद में हमारे पास में है स्ट्रेंथ कार्ड। जबरदस्ती, जैसे किसी चीज को जबरदस्ती तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, कोई ऐसी चीज जो डेस्टिनी का हिस्सा नहीं है उसको जबरदस्ती अपनी तरफ लाने की कोशिश करी जा रही है। एंड लेट्स सी व्हाट ऑल वी हैव। हमारे पास में यहाँ पर आया है नंबर 17। दिस इज द स्टार कार्ड ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी काफी सारे लोग हैं, और आगे आने वाले समय में यहाँ पे एक हल्की सी झलक, शैडो की जो झलक दिखाई दे रही है वो रीयूनियन की दिखाई दे रही है। और ऑल्दो मुझे सिर्फ 5 कार्ड्स चूज करने थे, आपके लिए एक कार्ड और निकल के आ गया है। दिस वन इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्लियरली जो सिचुएशन दिखाई दे रही है कि जैसे 2 लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दिखावे के लिए है। ये सिर्फ जो ये लाइम लाइट पड़ रही है, सिर्फ आसपास के लोगों को दिखाने के लिए 2 लोग एक दूसरे के साथ में हैप्पी होने का दिखावा कर रहे हैं। थर्ड पर्सन जो भी यहाँ पर है वो अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जेलस और लोनली फील कर रहे हैं, या वो ऐसा सोच रहे हैं कि काश उनका जीवन भी ऐसा होता, काश उनके साथी उनके साथ में होते। ये एनर्जी गाइज, आई एम वेरी सॉरी बट ये एनर्जी आपकी हो सकती है। यहाँ पे मे बी आप ऐसा सोचते हो, आप शायद लोनलीनेस बहुत ज्यादा फील कर रहे हो। आपके पर्सन आपको दिखावा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, शायद कि वो थर्ड पार्टी के साथ में खुश हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये जो शो ऑफ यहाँ पे चल रहा है ये सिर्फ आसपास के लोगों को दिखाने के लिए है, या सिर्फ ये एक सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए इस चीज को दिखाया जा रहा है। आफ्टर सम टाइम, आने वाले कुछ समय के बाद में आप में से काफी सारे लोगों के बीच में यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके लिए आपके पर्सन को इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए जो कार्ड निकल के आया है इज दिस लवर्स कार्ड। दिस इज द लवर्स कार्ड फ्रॉम द रोमांस ओरेकल। एंड ये ऐसा लग रहा है अपने माइंड में पुरानी बातें या पुराने इंटीमेट टाइम जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, क्लोज टाइम जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, उस समय को ये याद कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो कार्मिक जर्नी में है। कुछ लोग हो सकता है कि कार्मिक सोलमेट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हो। ओके, सो ये सोलमेट के साथ में भी कई सारे लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। ये लाइफ लॉन्ग जर्नी आपकी इस पर्सन के साथ में है, या बहुत लंबे समय से इस इंसान ने आपको इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में उलझा के रखा हुआ है। और ये इंसान खुद भी मेंटली यहाँ पे हैप्पी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर भी काफी ज्यादा क्लियर था इन दिस नंबर 8 कार्ड। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जबरदस्ती अपने मन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या जबरदस्ती इनके ऊपर किसी चीज को थोप दिया गया है, या इनको जबरदस्ती किसी सिचुएशन में फंसा दिया गया है। और कहीं ना कहीं खुद से जानते बूझते इन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जो ये नहीं लेकर के, जिन डिसीजंस को ना चुन करके ये अपने जीवन को और आपके जीवन को बहुत ज्यादा आसान रख सकते थे। बट somehow I feel that this person has chosen, इन्होंने चुना है इन सारी चीजों को, जो ये समस्याओं में आज फंसे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं इनके खुद के लिए हुए डिसीजंस की वजह से ही आज ऐसा हो रहा है, और उसी का एक विक्टिम जो है मुझे लग रहा है कि आप भी बन रहे हो। सो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला कि मैरिड सिचुएशन में भी हैं, या ऑलरेडी आपके हस्बैंड आपके साथ में मे बी आप मैरिड हैं बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में देख रही हूँ शादी के बाद में कंफ्यूजन होना शुरू हो गया कि इस पर्सन से शादी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी।
और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती हो सकता है कि ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके या किसी ब्लैक आर्ट्स का इस्तेमाल करके या सिंपल मेंटल मैनिपुलेशन माइंड गेम का इस्तेमाल करके किसी सिचुएशन के आउटकम को ज़बरदस्ती छेड़ा जा रहा है या बदला जा रहा है। आपके पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी दिन में ये रीडिंग देख रहे हो अराउंड 5 इन द इवनिंग, ये 5 बजे तक का टाइम हो सकता है, ये शाम का समय लग रहा है, यहाँ पे 5 बना हुआ है, तो हो सकता है शाम के 5 बजे करीब उनका आपकी इनसे कुछ बात हुई हो, 5 घंटे पहले 5 घंटे बाद में भी कुछ कन्वर्सेशन होने वाली हो आप लोगों के बीते हुए कल के बारे में। यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स ये किसी ऐसी चीज के बारे में कन्वर्सेशन होने वाली है या होगी जो कि जिसमें आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ है एक दूसरे के साथ में, एंड सम हाउ ये पर्सन पुराने जो इन्होंने घाव आपको दिए हैं उनको हील करने के बारे में ये सोच रहे हैं। हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उस टाइम पर शाम के 5 बज रहे हो, बिकॉज मुझे इवनिंग 5 का कुछ यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। ऑफ कोर्स इट्स ए जनरल रीडिंग गाइस, तो ये सभी के लिए नहीं होगा कि 5 बजते ही सभी के पार्टनर्स का मैसेज आ जाएगा, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे किसी की एनर्जी है, किसी के लिए ये मैसेज आया है, तो वो मैसेज डिवाइन के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। ओके, सो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप इस रीडिंग के जरिए आप अपने पर्सन की एनर्जी को आज के दिन में इस समय में समझ पाए होंगे और इस रीडिंग के जरिए मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। दैट इज माई एनर्जी एक्सचेंज। जो लोग नए हैं चैनल पे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।